जर्मनी के बावरिया शहर में 21 सितंबर 1991 को एनालिस का जन्म हुआ। एनालिस मिशेल एक जर्मन लड़की थी जिसकी कहानी बहुत रहस्यमय और भयानक मानी जाती है। 1991 में जन्मी एनालिस 16 साल की उम्र में बीमार हो गई, जिसके बाद पता चला कि एनालिस के शरीर में 6 शैतानी आत्माएं रह रही हैं। उसके बाद एनालिस के साथ क्या हुआ जानने के लिए आइए देखते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इसे महज एक वहम मानते हैं, मगर ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस देश की है जहाँ विज्ञान पर, तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। कहानी है एनालिस मिशेल की। उसका जन्म जर्मनी के बावरिया शहर में 21 सितंबर 1991 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वे ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। जब एनालिस 16 साल की हुई तो वे टेम्पोरल लोब एपिलेसी नाम की बीमारी का शिकार हुई। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है बल्कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनालिस के परिवार ने उसे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु इस बीमारी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो परिवार एनालिस को डॉक्टर के पास ले गए, मगर 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद एनालिस ठीक नहीं हो पाई। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अजीबोगरीब हरकतें करती जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है बल्कि उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि उसे चर्च में किसी पादरी को दिखाया जाना चाहिए, मगर पहले उन्होंने एस्ट्रोड नाम के शख्स को घर पर बुलाया जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वे पास में पड़े कोयले के टुकड़े खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वे ना खुलकर हंसती है ना खुलकर रोती है, वे एक ही एक्सप्रेशन देती है, वे भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। वे तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी एनालिस का झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से इलाज करना चाहिए। एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम किया गया उसके बाद से ही वे 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गई। एनालिस की हालत पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गई। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। इसमें झाड़ फूक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने एनालिस को बांधना शुरू कर दिया ताकि वे एक जगह टिक कर बैठी रह सके। मगर कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई मगर एनालिस की हालत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया था। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 आत्माएं हैं। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी इससे 2-4 होना पड़ता था। एनालिस तब उन 6 लोगों के नाम भी लिया करती थी। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात भी रिकॉर्ड हुई थी। इसमें उसकी आवाज़ बेहद डरावनी थी। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वे अपने माता पिता को उठाकर पटक देती थी। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक वे खुद पर भी हमला करती और घायल हो जाती। थोड़े समय बाद एनालिस ने खाना पीना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वो केवल 23 साल की थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि एनालिस की मौत कुपोषण के कारण हुई है। डॉक्टर्स ने पादरियों पर एनालिस की मौत का इल्ज़ाम लगाया। डॉक्टरों का कहना था यदि समय रहते एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वे बच जाती। अब सच क्या है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ये कहानी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है और कुछ लोग इसे एक सच्ची भूतिया घटना मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे मिर्गी और मानसिक बीमारी के कारण हुई एक त्रासदी मानते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।